Hello everyone and welcome to our show Junior Citizen, the Knowledge Seeker, where young voices takes the lead. And I am Nirali Munchal from Government Sarojini Naidu High Secondary Girls School. And today we have our special guest. Hello ma'am. Hello, Nirali. Ma'am, shall we start from your introduction? Yeah, so I'm Harshika. I'm a 2012 batch IS officer, presently posted as Director Skill Development, Government of Madhya Pradesh. वाह मैम, आईएएस ऑफिसर के साथ हम बैठे हैं आज. सो मैम, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं. सो मैम, व्हाट्स द मोटिव ऑफ योर डिपार्टमेंट एंड ऑब्जेक्टिव? Yeah. So, Nirali, basically the objective of my department is to skill the citizens of the state. When I say skilling the citizens of the state, what I mean is, as we know, in the present time especially, I think the core for any person to realize one's potential is to get skilled. Yes ma'am. And so that's something which is the broad objective of my department. But having said that, we also have essentially we have 268 ITIs which are running all across the state. And we kind of manage the working of those ITIs, the entire educational structure of Okay, those ma'am. ITIs, the admissions, everything is taken care of by this department. इट्स अ ग्रेट मोटिव ऑफ योर डिपार्टमेंट कि आप आईटीआईज को देखते हैं, संभालते हैं, एक इनिशिएटिव के बच्चे आगे बढ़ें उस फील्ड में. यस मैम. सो मैम, इफ वी हैव टू चूज अ करियर इन दिस लाइक स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और आईटीआई, सो मैम व्हाट्स द कोर मीन्स, हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम फील्ड चूज कर सकते हैं उस डिपार्टमेंट के लिए? ओके, सो बेसिकली निराली, हमारे यहाँ ITIs Yes, की अगर ma'am. हम बात करें तो कोई भी बच्चा जो 8वीं 10वीं अथवा 12वीं पास है, Yes, ma'am. वो हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकता है. एज वी टॉक, हमारे यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस अभी चल रहा है और अगले 2 महीना तक ये प्रोसेस चलेगा. ओके मैम. There are around 79 courses spread across our different ITIs जिसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं. हमारा खुद का एक पोर्टल भी है, हमारा खुद का वेबसाइट भी है, dst.gov.in ma'am. का. उसमें आप जाकर जो हमारे यहाँ पर स्ट्रीम्स हैं उसके बारे में जान सकते हैं. बेसिकली एनीथिंग जो टेक्निकल स्ट्रीम से रिलेटेड है, इट कुड बी एनीथिंग राइट फ्रॉम सिंपल ट्रेड, फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग, मैकेनिक, IoT. आज की डेट में जो हमारे फ्यूचर ट्रेड्स हैं जिसमें Yes, हम ma'am. AI की बात करते हैं या मशीन लर्निंग की बात करते हैं, अगर हम कुछ वुमेन स्पेसिफिक ट्रेड्स की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ इट इज़ लाइक दिस कि कुछ सिर्फ वुमेन आती हैं. फॉर एग्जांपल अपैरल्स की हमारी ट्रेनिंग है. ऐसे करीब 80 हमारे पास में ट्रेड हैं जिसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं. और आप जब एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के साथ आपकी ट्रेनिंग, कुछ 1 साल के कोर्सेज होते हैं, कुछ 2 साल के कोर्सेज होते हैं. कोर्सेज के बाद हमारे यहाँ से आपको अप्रेंटिसशिप का भी स्कोप मिलता है. इंडस्ट्रीज के साथ में आप ट्रेनिंग करते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलता है और हम आपको प्लेसमेंट के लिए, आपके जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी हैंड होल्ड करते हैं, सो दैट व्हेन यू पास आउट ऑफ दीज ITIs यू आर वेल प्लेस्ड इन लाइफ. वाह मैम, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि स्टूडेंट्स अगर इस फील्ड को चूज करेंगे देन दे हैव अ लार्ज स्कोप. मैम, लेट्स सी नाउअडेज कि बच्चे जो हैं वो आजकल एक दो फील्ड के बारे में ही जानते हैं, जैसे कि नीट कर लो, IAS IPS बन जाओ, ये मतलब उनको फील्ड ऑफ नॉलेज है ही नहीं. सो करियर काउंसलिंग में भी है जब हम देखते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स जब उनको प्रेशर लगाते हैं गवर्नमेंट जॉब, देन दे ओनली फील हैव
two things like IAS, IPS, MPPS, ये सब करो, then only you can get a great post. अनफॉर्चुनेटली एक रियलिटी ये ज़रूर है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि आज के समय में स्पेशली जो बच्चे हैं उनके पास सबसे बड़ा टूल है टेक्नोलॉजी या इंटरनेट। Yes, ma'am. अगर हम इसे पॉजिटिवली यूज़ करें, व्हेन आई से पॉजिटिवली यूज़ करें, तो आज के जितने भी करियर ऑप्शंस हैं, यू कैन जस्ट गूगल थिंग्स एंड फाइंड आउट। आज की डेट में चैट जीपीटी है और Yes, ma'am. तमाम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है जिसपे हम इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं कि अगर हमने 10वीं किया है तो मेरे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। देन यू कैन फर्दर गेट इनटू थिंग्स एंड सी कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है कि जब हम स्कूल में हैं तो करियर काउंसलिंग जितना जल्दी और जितने अर्ली स्टेजेस से शुरू हो और जितने ब्रॉडली उस करियर काउंसलिंग को हम डिफाइन करें, वो एक बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। उसे उसकी सारी अपॉर्चुनिटी से परिचित करवाता है एंड he or she becomes capable enough to make a decision after they cross 10th or 12th in their career. Okay, ma'am. So it's the way to choose our career further. Yeah. एंड मैम जैसे कि आपने हमें बताया कि आप 2012 IAS ऑफिसर बैच में रह चुके हैं। मैम यू वर पोस्टेड इन इंदौर ऑल्सो, सो मैम व्हाट वर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड, like you have said that you have posted in Mandla also, मैम जैसे मंडला ट्राइबल एरिया एंड शहर, तो चैलेंजेस क्या थे आपके? मैं 2012 बैच की ऑफिसर हूँ और मैं 2 काडर में रह चुकी हूँ। उसके पहले मैं झारखंड में थी और फिर Okay, मैं ma'am. मध्य प्रदेश में मैंने काम किया है। और मध्य प्रदेश में बालाघाट, जबलपुर, टीकमगढ़, उसके अलावा मंडला और इंदौर जैसे जगहों पे रहने का मौका मिला है। हर जिले की अपनी एक परिस्थिति रहती है, अपना एक चैलेंज रहता है। ट्राइबल बेल्ट में, नक्सल अफेक्टेड बेल्ट में लॉ एंड ऑर्डर के कुछ इश्यूज रहते हैं। ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चैलेंजिंग स्ट्रीम रहता है, बिकॉज स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन, लोगों तक पहुंचाना, टफ टेरेन। उसी तरह से अगर हम शहर की बात करें तो क्विक सर्विस डिलीवरी की अपेक्षा ma'am. रहती है शहरों में, और अर्बन सर्विसेज के अपने डिमांड होते हैं। सो इट्स अ मिक्स बैग दैट वी एक्सपीरियंस एज IAS ऑफिसर्स एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सर्विस। इट्स ग्रेट मैम। जैसे कि आप कहीं कुछ और बताना या करना और वहीं दूसरी तरफ जो डिफिकल्टीज फेस करना, अच्छे चैलेंजेस को फेस करना। और जैसे मैम हम जो कोई भी न्यू लॉ इम्प्लीमेंट होता है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में या कोई न्यू स्कीम आती है, तो मैम उसको इम्प्लीमेंट करने पे जो भी प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल्स होते हैं मैम, वो क्या होते हैं? जैसे मैं आपको इसको उदाहरण के साथ देना चाहूंगी। यस मैम। इस सत्र से हम लोग 3 नई चीज़ों को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है अपने ITI में। हमारे यहाँ पर 3 ग्रीन ITIs हम शुरू कर रहे हैं देवास, धार और छिंदवाड़ा में। Yes. आइडिया ये है कि 2021 2021 ऑनवर्ड्स ग्रीन जॉब की बहुत डिमांड हुई है और हम ग्रीन सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं, तो हम ग्रीन स्किलिंग की बात क्यों नहीं करते हैं? सो वी हैव Yes, ma'am. टेकन अप ग्रीन स्किल्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड्स रिलेटेड टू से फॉर एग्जांपल सोलर टेक्नीशियन है, आपके विंड प्लांट टेक्नीशियन है, आपके EV टेक्नीशियन Yes, है। ma'am. इस तरह के ट्रेड्स को हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने जिले के एक जिला एक उत्पाद के नीड के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक स्किलिंग भी शुरू किया है 8 जिलों में। ओके मैम। और इसके अलावा ट्राइबल स्किलिंग को भी हम लोगों ने इस बार ITIs में शुरू किया है। ये एक नया अनुभव था, हम लोगों ने इसको प्लान को कंसीव करके उस तरह से उसकी प्लानिंग की है। अभी हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में हैं। तो लिटरली मुझे अगर मैं कहूँ तो अपने दिन का अगर 8 घंटा मैं अगर ऑफिस में दे रही हूँ, तो उस 8 घंटे में आई वुड से कि मुझे कम से कम 4 से 5 घंटा चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं। एवरीथिंग इज वेल ऑन स्टेज। माइन्यूट प्लानिंग कि कैंपस कैसा होना चाहिए, कैंपस की क्लीनिंग हुई कि नहीं, वहाँ पर वॉल स्किल ऑफ वॉल्स तैयार हुआ कि नहीं। सो इट्स लाइक माइन्यूट प्लानिंग करनी होती है, बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरा टीम, द टीम दैट वर्क्स विथ यू। एंड उस टीम का मोटिवेशन, उनको एक डायरेक्शन देना होता है हमारे लेवल से, बट वो काम हमारा टीम करता है और उनको हरदम एक मोटिवेटेड फोर्स के साथ में हमको रखना पड़ता है। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज विच वी फेस इन ऑल लेवल्स ऑफ अ करियर। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। जैसे कि मैंने आपकी स्कीम्स के बारे में सुना, जैसे मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन जो चल रहा है, तो मैम उसका क्या ऑब्जेक्टिव है?
सो बेसिकली हमारा जो पूरा डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ ma'am. स्किल डेवलपमेंट, उसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि आईटीआईज हैं। इसके अलावा हमारा एक बोर्ड है जिसकी बात आपने की। बोर्ड में जो हमारा स्टेट लेवल के हमारे जो कोर्सेज हैं उसके जो हमारे वैलिडेशन या सर्टिफिकेशन होता है उसको हम करते हैं। शॉर्ट टर्म स्किलिंग के भी तमाम हम एमओयू संपादित करते हैं अलग अलग एजेंसीज के अंतर्गत। उसका भी काम उनके माध्यम से देखा जाता है, और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर कुछ स्पेसिफिक योजनाएं आती हैं तो उसका निष्पादन भी उनके माध्यम से किया जाता है। ओके मैम। मैम वैसे ही वो फ्लैगशिप मिशन जो चलता है। फ्लैगशिप मिशन जो है वो हमारा स्किल इंडिया के नाम से आजकल हम उसे Yes, ma'am. कहते हैं। और इस फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत तमाम स्किलिंग के कोर्सेज डिफाइन किए जाते हैं। और जैसे मैं बात करूं तो अभी एक हमारे आईटीआईज की स्ट्रेंथनिंग को लेकर एक स्ट्राइव Yes, ma'am. योजना चल रहा था जिसमें उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल लेवल को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके कुछ पैरामीटर्स थे, उस पे काम चल रहा था। इसके अलावा हमारे नक्सल अफेक्टेड एरिया में जो Yes, हमारे आईटीआईज हैं उनके उन्मुखीकरण और उसमें किस तरह से हम शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं उसकी योजना है। इसके अलावा भी यदि मैं बात करूं तो अभी मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, वो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। यस मैम। इस योजना के अंतर्गत कोई भी बच्चा जो 12वीं पास है, आईटीआई पास है या हायर एजुकेशन में है, वो हमारे पोर्टल पे रजिस्टर करके एज अ अप्रेंटाइज वो इंडस्ट्री के साथ काम कर सकता है। स्टाइपेंड उन्हें मिलेंगे 8 से 10,000 रुपए के बीच में प्रत्येक माह। और मोस्टली वो हमारे जिस भी इंडस्ट्री से हम उनका लिंकेज करवा रहे हैं उसमें वो एब्जॉर्ब भी होते हैं। मैम ग्रेट। एंड मैम मैंने जैसे आपके बारे में गो थ्रू हो रही थी मैं, तो मैंने ये देखा था कि आपने 35 गर्ल्स स्कूल्स भी खुले हैं, मतलब हेल्प करी है या उसमें वर्क किया है आपने, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था? जी, ये काम हम लोगों ने टीकमगढ़ में किया था जब मैं टीकमगढ़ कलेक्टर के रूप में पदस्थ यस थी। मैम। तो वहाँ पर जैसा कि हम सबों को मालूम है कि थोड़ा सा जो सेक्स रेशियो है वो बहुत स्क्यूड है, मतलब ma'am. नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल बहुत कम है। बहुत कम है। और एक ऐसा गांव मेरे संज्ञान में आया जहां पर ये सेक्स रेशियो बहुत पॉजिटिव था। ओके। तो आई वॉज रियली क्यूरियस कि यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है, एंड आई विजिटेड दैट पर्टिकुलर विलेज एज अ कलेक्टर। एंड वहाँ पे विजिट करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि एक एक घर में 6-6, 7-7 बच्चियाँ इस नीड के कारण जन्म ले रही हैं कि वहाँ पर एक लड़का या पुरुष का जन्म नहीं हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली उन महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफें थी। इन सारे विषयों को लेकर उन्हीं के बीच में एक महिला मुझे मिली जो पढ़ी लिखी बहू थी उस गांव की, और उसने मुझे वो सारी चीजें बताया जो मैं चाहती कि सारी महिलाओं को मालूम होना चाहिए था। एंड दैट हिट मी कि अगर उनके बीच में एक महिला है जो सबको जानती हैं और बाकी महिलाएं जो हैं वो इतनी बुरी स्थिति में हैं, सो दैट गिव मी द आइडिया दैट व्हाई नॉट हर गांव पंचायत में जो एक पढ़ी लिखी महिला है उनसे हैंड होल्ड करके हम बाकी महिलाओं को शिक्षित करें। इसको लेकर हम लोगों ने महिला ज्ञानालय खोला था जिसमें गांव की ही पढ़ी लिखी बेटियां, बहू अपने घर परिवार की महिलाओं का जो है हैंड होल्डिंग करती थी। दैट वाज द फर्स्ट सेट ऑफ महिला ज्ञानालय व्हिच वी हैड स्टार्टेड इन टीकमगढ़। वाओ मैम। एंड मैम जैसे कि मैंने अभी सुना था ये कि जैसे आपने गर्ल्स स्कूल से ग्रेजुएट हुए, उसके बाद आपने कुवैत से अपना कॉलेज एंड ग्रेजुएशन किया, तो मैम उसका क्या एक्सपीरियंस है, जैसे गर्ल्स स्कूल फिर डायरेक्ट कुवैत? सो मैंने अपना 10वीं तक की जो शिक्षा है वो गर्ल्स स्कूल से किया है, और उसके बाद ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने लंदन से किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है। तो एक मिक्स ऑफ प्लेसेस देखने का मौका मुझे मिला है। मुझे लगता है कि सबके अपने बेनिफिट्स और अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं। एज अ गर्ल्स स्कूल आप बहुत फ्रीली घूमते करते जो मन में आता है वो करते हो, बट obviously when you live in a society there is a set of things that you should know, and you should know as a citizen, as a person of that society to live, and that comes into you, I think that learning comes into you जब आप एक कोएड एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है सबके अपने इफ्स एंड बट्स हैं, बट एंड आई वाज लकी इनफ कि मैंने दोनों चीज एक्सपीरियंस किया है। ग्रेट मैम। एंड मैम अ स्मॉल मैसेज फॉर योर यूथ कि उनको पता चले कि हमारा कैसा वर्क हो रहा है, कैसा काम चल रहा है अपने डिपार्टमेंट में। सो मैं मध्य प्रदेश और तमाम वो वैसे युवा जो आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
आपको ये बताना चाहूँगी कि आज की डेट में मुझे लगता है कि अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें मध्य प्रदेश या राज्य या देश की, उसके लिए जो सबसे बड़ा नीड है वो है स्किलिंग का। यदि आपको लगता है कि हम सबके पास में डिग्रीज तो आ जाते हैं परंतु वो स्किल गैप रहता है, दिस डिपार्टमेंट इज देयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प you to earn that skill, to get that skill and become not just employable but just be capable enough to stand on your feet. आप प्लीज इस डिपार्टमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं हमारे वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस डायरेक्टरेट की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ जरूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस यूथ को आगे बढ़ाने के लिए। Thank you so much, Nirali, and thank you for giving me an opportunity to be a part of this. मैम इट्स अ प्लेजर। Thank you. सो जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा, जाना और इसमें कितनी सारी स्कीम्स वगैरह होती है, कितने प्रॉफिटेबल है, करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। सो डू विजिट स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वेबसाइट एंड जूनियर सिटीजन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।